राधे राधे। आज के इस एपिसोड में कि आपको सफलता नहीं मिल रही, चाहे वो सफलता बिजनेस की हो, चाहे वो सफलता आपकी पढ़ाई की हो, आपके संरक्षण की हो, आपको कॉलेज मिलने की हो, आपको इंटरव्यू लेटर आने की हो, आपको इंटरव्यू देने की हो, कोई भी आपको सफलता लेनी है तो आपको गीता का अध्याय 2 पढ़ना है। अब अध्याय 2 ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मेरे को फ़ोन करते हैं कि आपने ये कैसे जाना कि हमें इसके लिए अध्याय 2 ही पढ़ना है। यह जैसे मैंने पहले आप वीडियो में बताया था कि अध्याय 10 के लिए हमें शादी के लिए अध्याय 10 पढ़ना है। तो आप खुद सर्च देखते रहिए। मैंने तो बहुत सर्च करा, बहुत किताबें पढ़ी, तब जाके देखा है। तो आप खुद देखिए, अध्याय 10 में उन्होंने खुद सारी लीलाओं का वर्णन करा है। अब अध्याय 2 में गीता में उन्होंने ये बताया है कि अपने मन को कैसे शांत करें। तो अध्याय में डॉक्टर रीनू अग्रवाल, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47, जिसमें प्रभु जी बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना है कि अपने आपने कर्म तो कर दिया, आपने एग्ज़ाम दे दिया। कर्म, शनिदेव भी कहते हैं कर्म करो, वो शनिदेव भी कर्म दाता है। तो आपने अपना कर्म तो कर दिया, अब आपको बताना है इसका फल तो मैं दूंगा, तुम कर्म करे जाओ। तो 2.47 में उन्होंने कहा है कर्म का अधिकार, कर्म तो करो, बाकी मैं आपको सब करता रहूँगा। उसके बाद दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। उसमें कहते हैं ना आत्मा अमर है, ना जन्म लेती है, ना मरती है। इसका मतलब कि आप ये सोचो कि हम अच्छे अच्छे काम करें तो जो हमारी आत्मा है वो हम अच्छे कर्म, मतलब पूर्व जन्म का, तो हो सकता है आपने पूर्व जन्म में कोई मेहनत करी हो, उसका फल आज आपको मिल जाए। आज आपने मेहनत करी, उसका फल आपको मिले। तो आप अपने कर्मों पे विश्वास रखो कि यही कर्म आपके साथ आगे जाते हैं। हमने कुछ किसी के साथ बुरा किया हो, वही हमारे साथ आगे कर्म आता है। हम जो रिश्ते बनते हैं वो भी हमारे साथ मिलके ही बनते हैं। उसके नेक्स्ट अभिश्लोक में 41 में वो कहते हैं कि सुख दुख में आप एक से रहो, चाहे तो सुख हो और चाहे दुख हो, समान रहो। ना तो सुख में बहुत दुखी हो, दुख में दुखी हो, ना सुख में बहुत खुश हो। आपको एक सा रहना है। इसके बाद 56 अध्याय में कहते हैं, श्लोक में वो कहते हैं कि जो दुख में विचलित नहीं होता और जो सुख में सुख नहीं होता, उसके लिए समान एक सा रहता है। अपने मन को शांत करना सीखो। हमें पहले अपने मन को शांत, जब हमारा मन शांत होगा तभी हम पूजा भी ढंग से कर पाएंगे, तभी हम भगवान से भी कुछ मांग पाएंगे। 56 में वो कहते हैं कि जो दुख में विचलित हुआ तो वो मन को अशांत हो जाता है, यह सुख में प्रफुल्लित होना। अपने मन को एक सा रखो। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा कर रही हूँ तभी आपको भी बता पा रही हूँ। टाइम बहुत लगता है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट हमारा श्लोक है, एक 62-63 है, वही मन पर नियंत्रण रखना सीखो। उन्होंने ये कहा है मन पर नियंत्रण 56 में, 62-63 श्लोक में कहा है कि मन पर नियंत्रण रखना सीखो, ना दुख में अच्छा। उसके बाद 17वें अध्याय में कहते हैं कि जब आपको शांति का मार्ग मिल जाएगा तो आपको मैं मिल जाऊंगा। प्रभु जी कहते हैं जब आपको शांति का मार्ग मिल जाएगा तो आपको मैं मिल जाऊंगा। तो यही छोटे छोटे जो मैंने आपको श्लोक बताए, इन्हीं को आप चैंट करो। मन चैंट नहीं करना, इन भावों को उतारना है। जब हम इन भावों को उतारेंगे तो हम अपने मन को शांत करना सीख लेंगे। तो यही, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप ऐसे ही खुश रहिए, अपने मन को नियंत्रण करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी अपने मन को कैसे शांत करें और उसके लिए कौन सा अध्याय चैंट करें। कौन कौन इस लोगों को फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, और राधे राधे लिखिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। राधे राधे।